कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 11 सालों से एक ऐसी नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। और ये कोशिश सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सिर्फ विपक्ष के कुछ नेता नहीं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, पूरे भारत के विपक्ष को आप एक तरफ कर लीजिए और दुनिया के उन देशों को आप एक तरफ कर लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कोशिश करने की जुर्रत कर चुके हैं। उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन इस मामले में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिगा नहीं सका। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी कोशिश में पिछले 4 से 5 महीनों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी इस कोशिश में 11 सालों से लगे हुए हैं। अखिलेश यादव इस कोशिश में 2017 से लगे हुए हैं, 14 से मान लीजिए। ममता बनर्जी इस कोशिश में लगी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी को इस मामले में डिगा दिया जाए, नरेंद्र मोदी को इस मामले में हरा दिया जाए। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस से मस नहीं हट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मंसूबों पर पूरे ताकत के साथ बैठे हुए हैं कि चाहे विपक्ष कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी हथियार मेरे खिलाफ चला ले, लेकिन मैं विपक्ष को तवज्जो नहीं दूंगा। चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी के मन में एक बात जो साफ रहती है कि भाई हम इस देश के राजशाही परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। राजशाही क्यों? जिनके परिवारों ने सत्ता का सुख भोगा है। चलिए ममता को किनारे कर देता हूं मैं, कांग्रेस के पार्टी से निकल कर आई, उन्होंने अपनी टीएमसी बनाई, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इस तरह के तमाम नेताओं की एक कोशिश थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में उदय हुआ कि पीएम मोदी सीधे तौर पर इन्हें तवज्जो देंगे, पीएम मोदी इनसे टक्कर करेंगे। पीएम मोदी अपने भाषणों में, अपनी स्पीचेस में, चाहे फिर वो लोकसभा में हो या रैलियों में हो, पीएम मोदी अपने इंटरव्यूज में इन नेताओं का नाम लेंगे। लेकिन 11 साल बीत गए हैं, आज भी राहुल गांधी के कान तरस गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनका नाम एक बार अपनी जुबान पर नहीं लिया। और ये दर्द अब बढ़ता जा रहा है। दर्द क्यों है? दर्द इसलिए है कि राहुल गांधी, चाहे फिर वो तेजस्वी हो या अखिलेश यादव हो, इनकी एक मानसिकता हो गई है। मानसिकता जो कहती है कि एक चाय बेचने वाला जो कभी वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जो कभी एक झोला लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे के जो जनरल के डिब्बे होते हैं, जहां भीड़ का एकदम मजमा लगा रहता है, वहां सफर करता था, लोगों के बीच जाता था, वो आकर आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज उसके पास पूरे भारत का समर्थन है, आज उसके पास देश की जनता की ताकत है। और हम जिनके पास पूरी ताकत थी, धन बल था, बाहुबल था, राजनीतिक बल था, विरासत की सियासत थी, हम साइडलाइन हो गए हैं और आज ये जनता के मुद्दों की बात करते हैं, हमारा एक बार नाम नहीं लेते हैं। और ये दर्द बहुत छोटा नहीं है। आपको याद होगा कि जब से सीज फायर का मसला डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला 7 मई के भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद, 10 मई से उन्होंने कहानी शुरू कर दी। उस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र सिर्फ एक बार किया। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है। वो अपने विपक्ष को मानसिक तौर पर भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। पीएम मोदी एक संदेश देते हैं कि मेरा ये जो जीवन है, चाहे फिर वो राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो, किसी राजनेताओं की फहरिस्त के लिए, किसी राजनेताओं की आपके लिए उनकी कहा जाए कि उनकी तारीफों के पुलिंदे बांधने के लिए या अखबारों की सुर्खियों बनाने के लिए नहीं है। मेरा जीवन जनता के लिए है। खुलकर पीएम मोदी ने कई बार ये बातें इंटरव्यू में कही हैं। आप देखिए कि 10 मई के बाद से पीएम मोदी ने सिर्फ एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, और ये उन्होंने तब लिया था जब वो उड़ीसा गए हुए थे और उन्होंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे अमेरिका आने का दावत दे रहे थे, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। मैंने कहा मेरे लिए जगन्नाथपुरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों बार पीएम मोदी, भारत और तमाम चर्चाएं की, लेकिन पीएम मोदी ने इतनी सी भी तवज्जो नहीं दी। दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो गए कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी महाशक्ति को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को किनारे कर दीजिए।
राहुल गांधी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से जब भी किया है, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को क्या आपको मूर्खों का सरदार कहा था, कभी शहजादा कहा, लेकिन नाम कभी नहीं लिया। और इस बात के लिए राहुल गांधी तरस गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का नाम ले लेते तो राहुल गांधी को लगता कि देखिए मैं टक्कर का हूं, मैं ही नरेंद्र मोदी का असली कॉम्पिटिशन हूं, मैं ही उन्हें मुकाबला दे सकता हूं। लेकिन ये पीएम मोदी का अंदाज है कि पीएम मोदी अपने विपक्षियों को तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो इस मसले पर नहीं देते हैं जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं। नहीं तो पीएम मोदी वही राजनेता हैं जो शरद पवार को अपने हाथ से बोतल से पानी निकाल कर पिलाते हैं। पीएम मोदी वही नेता हैं जब सदन में विपक्षी सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो पीएम मोदी ग्लास से उनको पानी देते हैं। लेकिन इन राजशाही परिवारों के नेताओं को पीएम मोदी ने कभी तवज्जो नहीं दी, और राहुल गांधी आज वही कोशिश कर रहे हैं। 2014 से फिर आप देखिए कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का मसला उठाया, पीएम मोदी ने कभी उनका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया और कह दिया कि मैं भी चौकीदार। अब आप इससे एक बात समझिए, राहुल गांधी एक पश्चिमी मानसिकता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में सहेजे हुए हैं, जहां वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक गरीब तबके का व्यक्ति जो चौकीदार के लेवल का हो सकता है, एक चाय वाले का लेवल का हो सकता है, स्तर का हो सकता है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लायक नहीं होता है। ये पूरा विपक्ष जिन्होंने अपनी विरासत में सियासत पाई है, वो ये जनता को बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए ना, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किस तरह की असमानताएं और समानता है। राहुल गांधी जब जिक्र करते थे 2014 से, अब तो वो थोड़ा सा अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने लगे हैं। राहुल गांधी अपने आप को अब थोड़ा सा जनता से जुड़ा हुआ नेता बनाने लगे हैं, जननायक कहलवाने लगे हैं। लेकिन 14 से 19 तक राहुल गांधी जब आए राजनीति में, 4 से 19 तक उन्होंने अपना जो परिचय दिया, हमेशा वो कहते थे नेहरू गांधी परिवार, मेरी माता सोनिया गांधी जी, मेरी दादी इंदिरा गांधी जी, मेरे पिता राजीव गांधी। हमेशा से वो अपनी विरासत की हैसियत दिखाते थे देश को कि आप मुझे तवज्जो दीजिए, क्योंकि मैं एक इतने बड़े परिवार से हूं, मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसने 60 से 65 साल इस देश में राज किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने सियासत की कहानी उलट दी। पहली बार कोई राजनेता आया जिसने कहा कि मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक खानदान नहीं है, मैं तो एक गरीब के घर से आया हूं, मेरी मां घरों में बर्तन धोती थी, मेरे पिताजी चाय की टपरी लगाते थे और वहीं मैं लोगों को चाय पिलाता था। पीएम मोदी ने जब यह जिक्र किया तो देश का जो पूरा एक वर्ग था वो पीएम मोदी की ओर चला गया। लोगों ने पीएम मोदी को अपने साथ जोड़कर देखा कि ये तो हमें समझने वाले हैं, ये तो हमारे बीच के हैं। पूरी कहानी पलट गई और राहुल गांधी यही सोचते रह गए कि भाई अब इसकी काट कैसे निकाली जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की विचारधारा की बात की। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं भैया, हिंदुत्व की विचारधारा तो नफरत फैलाती है, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जनता ने देखा कि भाई 75 सालों में पिछले कभी किसी ने आकर इस तरह हिंदुत्व की बात नहीं की, कभी किसी प्रधानमंत्री ने आकर इस तरह हिंदुओं के अधिकारों की बात नहीं की, हिंदुत्व की विचारधारा को सम्मान नहीं दिया। जनता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हो गई। तो पूरा विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी अब चाहते हैं कि पीएम मोदी खुलकर राहुल गांधी को तवज्जो दें। इसीलिए व्यक्तिगत हमलों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 2014 में इन्होंने अडानी अंबानी का पूरा किस्सा सुनाया, पीएम मोदी ने कभी नाम नहीं लिया। और राहुल गांधी अब अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कभी पीएम मोदी आए और खुलकर राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश करें, राहुल गांधी का नाम अपने मंचों से लें, ताकि राहुल गांधी दिखा सके कि देखिए अब मेरे खिलाफ हमले हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने राहुल गांधी के नाम का जिक्र करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी का स्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी नेता का नाम अपने जुबान से लेते हैं तो ऑलरेडी उसका स्तर बढ़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, और ऐसा कर कर उन्होंने राहुल गांधी की जो एक राजशाही मानसिकता थी उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और अब यही खींच, यही भड़ास राहुल गांधी की दिखती है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल तक पर उतर आते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान सूचक शब्द भी लगाने से परहेज करने लगे हैं। और अब चोर 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 आपको हर जगह सुनाई देने लगा है, क्योंकि वो जानते हैं राहुल गांधी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक मजबूत छवि है, अगर मैंने इसे धूमिल नहीं किया
तो नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का ये जो विश्वास है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने अब जनता से कनेक्टिविटी खुद की जोड़ने की बजाय नरेंद्र मोदी की कनेक्टिविटी जनता से तोड़ने की पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं। फिर वो चुनाव आयोग का मसला हो, फिर वो अडानी अंबानी का मसला हो, हर मामले में वो ये कोशिश करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई राजनीतिक विश्लेषक खुले तौर पर राहुल गांधी को साफ हिदायत दे चुके हैं कि ये कर कर ना सिर्फ आप अपनी राजनीति खत्म कर रहे हैं बल्कि पूरे कांग्रेस सहित विपक्ष को आप साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि जिद पर अड़े हुए हैं और वो कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी साहब उनका नाम ले लें ताकि कहीं इतिहास में दर्ज हो जाए कि भाई एक ऐसे नेता थे राहुल गांधी जिन्होंने पीएम मोदी को मजबूर कर दिया था। लेकिन पीएम मोदी भी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम का उन्होंने जिक्र नहीं किया तो राहुल गांधी तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी राजनीति में नजर नहीं आते। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।